अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 जो है इंटरमीडिएट का कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसकी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है पहले कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब ने हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि और फिर हम उसके सोल्यूशन में से जो है हम लोग एक्स और वाई की जो है वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलें इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास, ये तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसे एज इट इज लिखेंगे। पहले एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा, हमारे पास अयोटा 5 माइनस अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि जो है इसमें से जो है अयोटा वाली वैल्यूज़ को साइड पर कर लेंगे। अयोटा वाई के साथ था और -3 अयोटा था, वो हमने साइड पर कर लिया और रियल जो पार्ट है वो अलहदा कर लिया। ठीक है, रियल वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया जिनके साथ अयोटा नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये अयोटा को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 + 4 अयोटा इसी तरह आ जाएगा और अयोटा जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, x + 4 और प्लस अयोटा y -3, इसमें से अयोटा हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अयोटा की जगह पे उसकी -1 वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास 3 + 4 अयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे x + 2 प्लस अयोटा y -3 एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ चलती जाएंगी। ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया है। ठीक है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट। ठीक है, और ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 5 अयोटा -5 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 आ गया। ठीक है, 3 + 4 अयोटा एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है x + 2 है प्लस अयोटा y -3 इज इक्वल टू 15। 5 अयोटा, ये जो वैल्यू है इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 अयोटा को पहले इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 जो है इसे पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देन अगेन हम लोग जो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास -20 बन जाएगा। और इसमें से भी हम लोग जो है अयोटा की वैल्यूज़ जो है वो साइड पे कर लेंगे और विदाउट अयोटा की उस वैल्यू को उससे जो है साइड पे कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रियल वैल्यूज़ जो हैं वो अलहदा की हुई हैं, इमेजनरी को अलहदा किया हुआ है। यहाँ पे 15 अयोटा जो है और 4 अयोटा, ये आप जो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 अयोटा आ जाएगा और -17 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पहले जो है ये कर चुके हैं कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती कि इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर जाके जो है इसे देख सकते हैं। मैंने इसकी जो है वीडियो लेक्चर जो है अपने चैनल पर जो है सब अपलोड किया हुआ, तो आप लोग वहाँ जाके इसे अच्छे से वो समझ सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ कि हम लोग इक्वलिटी में ये करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास रियल पार्ट होता है उसे रियल पार्ट के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हमारे पास a + b अयोटा और हमारे पास c + d अयोटा दिया हो तो हम इसे लिखते हैं रियल को रियल के साथ इक्वल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे a = c एंड b = d। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर, हमारे पास रियल पार्ट जो है वो हमारे पास x + 2 दिया हुआ और यहाँ पे -17 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसी तरह लिख लेंगे x + 2 इज इक्वल टू -17। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास y -3, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो हम इसे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास y -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। रियल पार्ट को जो है यहाँ 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -17 -2 को जो है जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -19 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से जब हम माइनस माइनस आ जाए तो वो वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास साइन होता है वो हमारे पास माइनस का ही आता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती इस तरह से ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होती तो हम माइनस माइनस देखिए मल्टीप्लिकेशन होती इस तरह से तो ये हमारे पास क्या आ जाना था, प्लस हो जाना था। ठीक है, अगर इस तरह से माइनस माइनस हो
तो जो है ये हमारे पास, और दरम्यान में प्लस होती है, माइनस माइनस जो है प्लस माइनस में इस तरह से होना कि अगर माइनस माइनस दिया हो तो वो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस आ जाता है, ठीक है। और वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो है साइन हमारे पास माइनस का ही आता है, ठीक है, जिस तरह से ये दिया हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। y-3 जो है इक्वल टू 19 है, तो यहाँ पे -3 इधर हो रहा था, इधर इक्वल की दूसरी साइड पर जाके वो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 19 + 3, ठीक है। जब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ये हम लोगों ने क्या किया है, एक इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू -19 आ गई है, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई है। इस तरह से हम लोगों ने जो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके इन्हें एवेल्यूएट करके तो हमारे पास क्या आ गई है, x और y की वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह से फर्दर हम लोग 2 और 3 को भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा। पहले हम लोग जो है इन्हें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे भी इनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 आयोटा -3 आयोटा और 5 को जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस जो है फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, और जो है विदाउट इमेजिनरी मीन रियल नंबर जो है पार्ट्स जो होगा उसे अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी इस तरह सॉल्व करेंगे। पहले इनका जो है एलसीएम ले लेंगे, और फिर इसी तरह जो है इनका रियल को पार्ट को अलग करके और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के बाद हम लोग जो है इन्हें एवेल्यूएट कर लेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया था, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से। चलिए, आप लोगों जो है मैं आप लोगों को इस दोनों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वहाँ से आप लोगों को जो है इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ z1 इज इक्वल टू -13 + 24 आयोटा एंड z2 जो है हमारे पास दिया हुआ है x + y आयोटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच डैट, ठीक है। हमारे पास जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोगों ने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। z1 और z2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है, और उन्होंने दिया हुआ है कि z1 - z2 इज इक्वल टू हमारे पास है -27 + 15 आयोटा, ठीक है। इसकी हेल्प से जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेंगे, z1 की और z2 की वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देन हम इन्हें इवेल्युएट करेंगे, और हमारे पास जो है क्या एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। एक्स और वाई की इन्हें इवेल्युएट कर लेंगे, रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। बहुत ईजी है। चलिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सोल्यूशन जो है हमारे पास गिवन है, ये z1 - z2 जो हमारे पास इक्वल है -27 + 15 आयोटा, ठीक है। z1 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, और z2 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है -27 + 15 आयोटा, ठीक है। सो डैट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे कि z1 - z2 इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। z1 की वैल्यू जो है, z1 हम जो यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे, z2 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और जो है अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ z1 इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है एंड z2 की हमारे पास ये दी हुई है, और हम लोगों ने इसमें फाइंड क्या करना है कि x और y की वैल्यूज़, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और देन हमारे पास सच डैट हमारे पास एक ये वैल्यू दी हुई है, z1 - z2 -27 + 15 आयोटा, ठीक है। अब हमने इसकी हेल्प से जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास गिवन है ये z1 - z2 -27 + 15 आयोटा, ठीक है। और z1 की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी -13 + 24 आयोटा, एंड z2 की वैल्यू हमारे पास है x + y आयोटा, ठीक है। सो हमारे पास जो है z1 - z2 लिख, यहाँ पर उसकी -27 + 15 आयोटा लिख दिया, ठीक है। z2 यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो हमने दूसरी साइड पर जाके क्या किया, उसे प्लस कर दिया, और ये जो वैल्यूज़ थी ये इधर आके इक्वल के इस साइड पे आके प्लस माइनस हो गई हैं, ठीक है। अगर ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया है, और +15 आयोटा था तो ये इधर आके माइनस हो गया है, ठीक है। देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, z1 की वैल्यूज पुट कर दी है। z1 की वैल्यू हमारे पास थी -13 + 24 आयोटा एंड 27, और फिर -15 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और z2 जो हमारे पास एज इट यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ लिख लिया है, या फिर हम लोग जो है यहाँ पर इसकी जो है वैल्यू भी लिख सकते हैं x + y आयोटा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो रियल वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में प्लस माइनस कर देंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वैल्यूज़ हैं उन्हें भी आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 27 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे हमारे पास 14 आ जाएगा, और जब हम 24 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +19 आ जाएगा, ठीक है। और z2 की वैल्यू हमारे पास x + आयोटा y थी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। रियल पार्ट्स को रियल
रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। एक्स की जो है ये हमारे पास रियल है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 14 के, और वाई जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 19 के। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये एक्स की आ गई और ये हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में रियल और एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। ये देखें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम लोग कर चुके हैं, वो हमारे पास आई हैं -14 एंड 19। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी लेक्चर्स की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें हमें इसमें भी हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से करनी है, ठीक है। हम लोगों ने पहले जो है सीखा हुआ है कि स्क्वायर रूट फार्मूला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं कंपेयर करके, ठीक है। ये जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो है इसे एवेल्यूएट करवाया हुआ है, फार्मूला किस तरह से फाइंड करते हैं और इसे किस तरह से एक्स और वाई की या फर्दर वैल्यूज़ जो है फाइंड की जाती हैं। आप लोग जो है वहाँ से भी जो है जाके पहले इसका जो है कॉन्सेप्ट समझे कि किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी तरीके से जो है समझ आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है ये अच्छे से और ईजीली जो है समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 25 + 16 अयोटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एक्स प्लस वाई अयोटा। देन जो है हमारे पास, देन हम लोग के यहाँ पे लेट किया तो हमारे पास जो है एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 25 के, और जो है वाई आयोटा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 60 के, क्योंकि रियल को रियल के साथ जो है इक्वल रखते हैं, वैल्यूएट करते हैं जब, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग के हमारे एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25 है और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 60 है, और 60 क्या है हमारे पास 0 से ग्रेटर है, मीन पॉजिटिव है। अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आता है कि या तो दोनों जो हैं एक्स और वाई जो है दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे एक्स और वाई, ठीक है, और या हमारे पास दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये हमें ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने जब हम लोगों ने इक्वालिटी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था तो उसमें हम लोगों ने जो है इसे डिटेल के साथ समझा था कि ये हमारे पास कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है जी मोड का क्या है, जी का जो है ये हमारे पास जी दिया हुआ है, इसके हम लोग क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे। जब भी मोड हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेके उन्हें क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है रियल पार्ट जो रियल वैल्यू थी वो हमारे पास 25 था और इमेजिनरी जो है वो 60 था, तो हम लोग जो है उनका स्क्वायर लेंगे, 25 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा, और 60 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 3600 आ जाएगा, ठीक है। और उनका हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर रूट। और उसके बाद जब उसके ये जो है 625 को जो ऐड करेंगे 3600 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4225, ठीक है। और इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 65, ठीक है, मीन 65 का स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अकेला 65 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गई है, जी मोड की वैल्यू। जी मोड जो है वो हमारे पास क्या किसके इक्वल आ गया है, 65 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट फार्मूला, ठीक है। जो है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर था, तो हम लोग जो है इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे पास इजीली एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस माइनस जी का मोड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई का मोड जी मोड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये आप लोगों को जो है एज इट इज़ याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। उसे फॉर्मूले में जो है हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग जो है इजीली इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जी का मोड जो है वो हमारे पास था 65 और एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 25, वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। वाई की थी वैल्यू 60 और 60 का मोड आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगेन जी की वैल्यू इस तरह से और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह के ये आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। 90/2 आ जाएगा और 40/2 आ जाएगा। जब 90 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 40 को 2 पे करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 45 और यहाँ पे 20, और उसके बाद हम क्या करेंगे 45 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और आयोटा की वैल्यू जो है आयोटा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 60 जो है 60 के मोड से कैंसिल हो जाएगा,
और 20 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या होता है 45 जो है 9 मल्टीप्लाई 5 9 9 मल्टीप्लाई 5 होता है, ठीक है। 9 का इसका स्क्वायर रूट है और जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, प्लस 5 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट जो है इसका ख़त्म हो गया तो ये बाहर आ जाएगा और 5 का जो स्क्वायर रूट है वो है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 और स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है। इस तरह 20 है, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास जो है 20 आता है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 बनता है और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह 2 कैंसिल होके इस 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पे एज है तो वो एज इट इज़ 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे वैल्यूज़ को, जो है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये देखिए हमारे पास हम लोगों ने कंपेयर किया है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, तो हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 5 वाई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। और एक्स प्लस आयोटा वाई है हमारे पास आ जाएगा माइनस। ये हमारे पास कैसे आया, मैं आपके प्लस माइनस की वैल्यूज़ ये देखें, यहाँ पे प्लस माइनस था ना, ये देखें प्लस माइनस की दिया हुआ है तो ये एक दफ़ा हम इस वैल्यू को प्लस में लिखेंगे पूरी को और एक दफ़ा जो है माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास देन यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। एक दफ़ा हम लोगों ने इसे प्लस में लिख लिया तो हमारे पास कंपेयर करने के बाद, और एक दफ़ा हम लोगों ने क्या किया इसे माइनस में लिख लिया है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वाई जो है वो हमारे पास क्या था ग्रेटर दैन ज़ीरो था, तो देन हमारे पास वैल्यूज़ दोनों या तो पॉजिटिव आनी थी या दोनों क्या होती हैं नेगेटिव होंगी। तो देखें यहाँ पर हमारे पास पहले दोनों जो हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये देखें दोनों पॉजिटिव हैं ये, और फिर उसके बाद क्या है दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने नोट में पढ़ा था, ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज भी बन सकता है। अगर y की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या होती हैं दोनों या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर जो है y की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास वो क्या होते हैं x या तो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा या y नेगेटिव होगा और x पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह से इनकी जो है साइन चेंज होते रहते हैं। इसके बाद इसके भी आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक जो है हमारे पास ये एक्स प्लस आयोटा वाई 64 प्लस 48 आयोटा, और ये जो है सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा का क्यूब, ठीक है। ये भी इसी तरह सॉल्व होंगे। तो और मैं जो है आप लोगों को पहले बताया कि मैं अपने चैनल पे जो है ये सॉल्व करके अलहदा से वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे कोई भी जो है वीडियो आए तो आप लोगों को इजीली मिल जाए, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 की जो Z1 की ये दी हुई है, Z2 की हमारे पास दी हुई है 1 ± अल्फ़ा, ठीक है। फाइंड हमने यहाँ पे क्या अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट हमारे पास दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 और इक्वल टू 7, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, Z2 की है। Z1 और Z2 को जो है इनका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा Z1 की वैल्यू एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 - अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। देन हम लोग क्या करेंगे जो रियल पार्ट है उसे अलहदा कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट जो है उसे अलहदा कर देंगे। आयोटा को इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देन हम लोग जो है हमें दिया हुआ है इमेजिनरी Z1 Z2 × 7 इक्वल टू 7, ठीक है। हम यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का जो है वो लिख लेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये दिया हुआ है 3 - 3 अल्फ़ा आयोटा, ठीक है। आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। और साथ 7 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 3 अल्फ़ा जो 3 जो है प्लस हो रहा था, यहाँ जाके क्या माइनस हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास +4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास -3 अल्फ़ा, 3 जो है अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। माइनस अल्फ़ा आ जाएगा और ये जो माइनस हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइडों पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, या फिर इस तरह से माइनस जो है इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो भी जो
है इसी तरह से है, उसमें भी हम लोगों ने एक्स और वाई ए बी जो है 2 3 4 वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वो भी हम लोग जो है इसी तरह से सॉल्व करके करेंगे कि जो है उन्हें एवेल्यूएट वगैरह करके। तो देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।